जय श्री कृष्णा। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी भगवान श्री कृष्ण के चाहने वालों को जो वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, जो वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। हमारा उद्देश्य केवल ये है इस वीडियो के माध्यम से अधिक लोग उस महत्व के बारे में समझें। हम बात कर रहे हैं बिहारी जी पंचमी की। बिहारी जी पंचमी, जिसे बिहार पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और बिहारी पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं ये कब आती है? ये बहुत बड़ा त्योहार है। जो वृंदावन आते जाते हैं उन्हें ज्ञात होगा इसके बारे में। ये त्योहार मनाया जाता है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जो आने ही वाली है। मार्गशीर्ष मास अभी चल रहा है, अगहन का महीना। इसके शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है, अभी अमावस्या आएगी, अमावस्या के बाद जो पंचमी आएगी उस पर मनाया जाता है बिहारी जी पंचमी। बिहारी पंचमी क्या है, क्यों इसको मनाया जाता है और कितना अधिक महत्व है इस त्योहार का, और कब मनाया जाएगा इस वर्ष 2024 में, यही आज के इस वीडियो का हमारा सार रहने वाला है। क्योंकि ये दिन बांके बिहारी जी से जुड़ा हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि बांके बिहारी जी का प्रकाट्य कब हुआ था? क्यों इतनी महिमा है बांके बिहारी जी की? क्यों कहा जाता है कि साक्षात भगवान कृष्ण वहां पर विराजमान है? यही कथा है इस बिहारी पंचमी के पीछे। बिहारी पंचमी के दिन क्यों मनाया जाता है आप जानते हैं? बिहारी पंचमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन बांके बिहारी जी का प्रकाट्य हुआ था। बांके बिहारी जी अवतरित हुए थे कहिए, या प्रकट हुए थे ये कहिए। बांके बिहारी जी राधा जी और कृष्ण जी दोनों का क्या स्वरूप है, या भिन्न भिन्न है? क्या है इसके पीछे की कथा, और कैसे प्रकाट्य हुआ था, कैसे प्रकट हुए थे बांके बिहारी जी, और कब से चली आ रही ये प्रथा आप जानते हैं? ये चला आ रहा है, भगवान का प्रकाट्य हुआ था 1562 में। इसकी पूरी डिटेल के साथ, विस्तृत जानकारी के साथ अब हम चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करें, आपको बताएं कि कब मनाई जाएगी, और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप पूजा किस प्रकार से करें। घर में लड्डू गोपाल जी तो आप रखते हैं ना, तो किस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इस विशेष उत्सव को मनाएं, क्योंकि भगवान वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने हम सभी जाते हैं, उनको मानने वाले हम सभी हैं। तो जिस दिन उनका प्रकाट्य पृथ्वी पर हुआ, हमें अवश्य ही उसको मनाना चाहिए। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा, जय राधे रानी। जो कोई लिखेगा उसे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और उनके आशीर्वाद से उनके घर के सभी दुख दूर होंगे। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। बात करते हैं बिहार पंचमी की या बिहारी पंचमी की। वृंदावन बांके बिहारी तो आप हम सभी आते जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो सभी, चाहे भारतवर्ष में रहने वाले हों चाहे भारत के बाहर रहने वाले हों, सभी जाते हैं, आते हैं। और बांके बिहारी मंदिर में कितनी भीड़ होती है, कितनी श्रद्धा है लोगों की वहाँ पर, और वहीं से मनाई जाती है ये बिहारी पंचमी। बहुत बड़ा त्योहार वृंदावन बांके बिहारी के लिए और उनको मानने वालों के लिए। ये त्योहार आरंभ हुआ था 1562 में। इसके पीछे की पूरी कथा की चर्चा करते हैं। ये बात है 1560 की। 1560 विक्रमी संवत में स्वामी हरिदास जी अपने पिता श्री आशुधीर जी से युगल मंत्र की दीक्षा लेकर विरक्त होकर वृंदावन चले आए थे। यहाँ यमुना के तट के सघन वन में भगवान श्री कृष्ण की कठिन साधना की। वही वन है जिसे आज निधि वन के नाम से जाना जाता है। कौन थे हरिदास जी? हरिदास जी बहुत बड़े गायक, विद्वान और बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। और इनकी एक और बड़ी पहचान है, तानसेन के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। तानसेन जो सुर सम्राट थे ना, ये उनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी, और ये भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वो सदा साधना में लीन होते थे। उन्हें अपना संगीत भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वह भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। संत हरिदास जी भगवान कृष्ण की रासलीला स्थल निधिवन में बैठकर भक्ति गीत गाया करते। बहुत सी पुस्तकों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भी हरिदास जी भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर गीत गाते थे, तो भगवान श्री कृष्ण हरिदास जी को दर्शन देते थे। यह चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनको कहा
कि प्रभु हम रात दिन भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी भी सेवा करते हैं। गुरुदेव हम भी भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करना चाहते। संत हरिदास जी बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। उन्हें भी लगा कि क्यों ना अपने शिष्यों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें भी भगवान के दर्शन कराए जाएं। इसीलिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर वो साधना में लीन हो गए और भजन गाने लगे। कुछ ही देर बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। तब भक्त हरिदास ने भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया कि मेरे शिष्य आपका दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी स्वरूप में वहां ठहरने की बात कही। भगवान कृष्ण और राधा रानी ने कहा कि ठीक है, वो उसी स्वरूप में यहाँ पर सदा के लिए विराजमान रहेंगे। इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे रख भी लूँगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊँगा? उनके लिए तो रोजाना नए आभूषण वस्त्र कहाँ से लाऊंगा? हरिदास जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और तभी राधा कृष्ण एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुए, अर्थात दोनों एक ही होके विग्रह रूप में प्रकट हुए और स्वामी हरिदास जी ने उस मूर्ति का नाम रखा बांके बिहारी। यह काले रंग की प्रतिमा है क्योंकि इसमें सांवले कृष्ण जी और राधिका रानी दोनों ही विराजमान हैं। ये भगवान कृष्ण और राधा जी का विग्रह रूप है। बहुत ही अद्भुत है ये प्रतिमा। अगर कभी आप जाएंगे यहाँ वृंदावन बांके बिहारी गए होंगे तो ध्यान से देखिएगा, आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे। बहुत ही अद्भुत महिमा है उनकी। इस प्रतिमा को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बिहारी जी सामने बैठे हैं और वो अभी आपसे बात करने लगे। बहुत ही जीवंत प्रतिमा प्रतीत होती है। तभी संत हरिदास जी ने वहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर बनाया। यह प्रतिमा बहुत ही चमत्कारी है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई इसके दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और यह व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। यहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध करता है, उनकी सभी परेशानियां और दुखों को दूर करता है। प्रकाट के साथ ही हरिदास जी राधा कृष्ण की भक्ति में डूब गए और प्रेम में डूबकर राधे कृष्ण के भजन गाने लगे। ये वही दिन था जिस दिन भगवान का प्रकाट्य हुआ था, बांके बिहारी जी का प्रकाट्य हुआ था। दिन था मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। इसीलिए 1562 से ही ये मनाया जाता है बिहारी जी की स्थापना के रूप में, बिहारी जी के प्रकाट्य के रूप में, बिहारी जी के जन्म उत्सव के रूप में। तो जो भी कृष्ण भक्त बिहारी जी के दर्शन जाते हैं उन्हें अवश्य ही इस दिन भगवान का यह जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अगर आप वृंदावन बिहारी के नहीं जा पाए तो अपने घर में ही वृंदावन बांके बिहारी का जन्मदिन मनाइए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। जन्मदिन से अभिप्राय केक काटने से नहीं है। भगवान को आज के दिन विशेष रूप से याद कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आइए बात करते हैं कि बिहारी पंचमी पर आपको कैसे अपने घर में पूजा करनी चाहिए। आपके सभी के घर में लड्डू गोपाल जी आजकल होते हैं, उन्हीं को आप बिहारी जी का स्वरूप मानिए। जैसे आप कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं वैसे ही बिहारी पंचमी पर भी उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बिहारी जी भगवान कृष्ण स्वयं ही तो हैं। या फिर बिहारी जी की कोई आपके प्रतिमा हो, तस्वीर हो तो बहुत उत्तम है। आइए पूजा की विधि जान लेते हैं। तो पूजा के लिए बहुत सामान्य सरल पूजा विधि आपको बताते हैं कि आपके घर में कोई प्रतिमा या तस्वीर आपको रखनी है। थोड़ा सा गंगाजल युक्त जल ले लीजिए, एक लोटे में जल लीजिए, उसमें गंगाजल थोड़ा सा मिला लीजिए। भगवान को पहले स्थापित करेंगे। अगर मंदिर में प्रतिमा आपके पास नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो जिस भी स्थान पर आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पे पहले छींटे दीजिए। थोड़े से खुले पुष्प, खुले फूल वहाँ पे बिखरा दीजिए और उसके ऊपर ये जो पुष्प है ना, ये भगवान को आसन आप दे रहे हैं। एक प्रकार से भाव रखिए कि आप भगवान के लिए आसन बिछा रहे हैं। उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है ना, उसको स्थापित कीजिए, रख दीजिए प्रेम पूर्वक कि आपने भगवान को यहाँ विराजमान कर दिया है। अब भगवान की पूजा करेंगे, उससे पहले अपने हाथों को धो लीजिए, शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद जलाचमनी कीजिए। जलाचमनी अर्थात जो लोटे से जल है उसमें से 1 चम्मच जल लीजिए और आचमनी करिए। फिर उसके बाद अपने हाथ पुनः धो लीजिए। अब आप भगवान की पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराई जाती है, तो 3 बार भगवान को जल के छींटे दीजिए। देखिए विधि जो है शास्त्र अनुसार है, जो शास्त्रों में लिखा है। जैसे हम पूजा कराते हैं, कभी अगर हमें आप बुलाएंगे अपने घर पे तो हम मंत्रों के साथ पूजा कराएंगे, पर उसी को बिना मंत्रों के आप कैसे कर सकते हैं वह हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो 3 बार जल के छींटे दीजिए, ये होता है पद्य अर्घ आचमनी। उसके बाद आप भगवान को तिलक लगाएंगे। अब बात करते हैं कि मंत्र क्या बोलना है।
मंत्र बोलिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण को याद करते हुए आप यही मंत्र रटते जाइए और पूजा करते जाइए। भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, प्रेम से भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए, घी का दिया जलाइए गोल बाती वाला, और वह भगवान को दिखाइए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। कोई मिठाई आपके पास है तो वह भोग के रूप में अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है तो आप फल अर्पित कर सकते हैं। फल भी नहीं है तो मिश्री के कुछ दाने ले लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद जल आचमनी, अर्थात आप नैवेद्य के बाद जैसे आप खुद खाते हैं उसके बाद पानी पीते हैं, उसी प्रकार से भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के लिए थोड़ा सा जल लीजिए चम्मच में और उसके भगवान के यहाँ पे अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी के साथ ये पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। इसे कहते हैं पंचोपचार पूजा। पूजा आरंभ करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई पूजा में आप बैठे तो संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में आप जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखिए। संकल्प किस चीज का? अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का, पूजन कर रहे हैं तो पूजन का संकल्प आप करेंगे। संकल्प करते हैं इस प्रकार से, अपने हाथ में जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का रखिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं ना, जहाँ बैठे हैं आप विराजमान हैं, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यायाम पुण्यतिथि श्री कृष्ण वाके बिहारी पूजा संकल्पम संकरिष्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। निवेदन कीजिए प्रभु आज के दिन हम आपकी पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद जो विधि बताई है उससे आप पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद बांके बिहारी जी की आरती कीजिए प्रेम पूर्वक आरती करके, और प्रसाद जो है सभी बंधु बांधवों में वितरित कीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो सायंकाल को व्रत खुलेगा, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आज भगवान का जन्मदिन आप मना रहे हैं, भगवान का प्रकाट्य उत्सव आज मना रहे हैं, तो मन से शुद्ध रहिएगा, भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा के रखिएगा, और हो सके तो किसी गरीब की मदद कीजिएगा ताकि भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जिस प्रकार से आप वृंदावन बांके बिहारी जाके दर्शन करके पुण्य कमाते हैं, यह उससे भी अधिक पुण्यदायी रहेगा यदि आप इस बिहारी पंचमी पर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान बांके बिहारी का प्रकाट्य उत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यह आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आपको भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद घर बैठे बैठे प्राप्त होगा। ये थी जानकारी बिहारी पंचमी के बारे में, और ये वीडियो बहुत उपयोगी है। आप सभी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वृंदावन आते जाते रहते हैं, तो आपको ये अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये महिमा पहुंचे भगवान बांके बिहारी की, कि कैसे उनका प्रकाट्य हुआ था, कितना बड़ा दिन है ये, और लोगों को पता भी नहीं होता इसके बारे में। तो कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये शास्त्रानुचित जानकारी है, शास्त्रों में वर्णन है इसका बिहारी जी पंचमी का। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योति संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम शास्त्र अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, और जो पंचांग में लिखा होता है वही हम बताते हैं। कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से हम नहीं बताते हैं। यही हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका विश्वास है, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोग रोज़ जुड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहिए, सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण सबका भला करें। हरे कृष्णा।